हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फिफ्थ का सब्जेक्ट है हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण के बारे में। हमारे सेमेस्टर फिफ्थ का सब्जेक्ट है, बीए प्रोग्राम का सब्जेक्ट है हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण। आप ड्यूसोल, रेगुलर, एनसीवेब किसी भी अदर यूनिवर्सिटी से अपनी जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट करें, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है आपके सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में बेसिकली ये सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, तो इसमें अगर जो सब्जेक्ट है आपके पास अवेलेबल है तो आपके लिए वीडियो यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, इस मतलब जो हिंदी है, हिंदी के अंदर कितनी सारी चीज़ें आपको बताई जाती है, गद्यों के बारे में बताया जाता है, उसके व्यवहारिक चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो जैसे आपने भाषा के बारे में, वचन, लिंग, इन सभी के बारे में अपने टेंथ से पहले या 10th क्लास में भी इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ा होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उसके व्यवहारिक जो व्याकरण का जो व्यवहारिक रूप है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो आप या तो इंस्टाग्राम पेज फॉलो करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं आपका कोई डाउट है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। ऐसा मैंने आपको बताया था, ये हमारे डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन 9 का माइनर पेपर का यही सब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, इसका नाम है हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण। इसका सिलेबस देख लेते हैं। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसमें एक ही चैप्टर है, भाषा और व्याकरण के बारे में हम अपनी फर्स्ट यूनिट के अंदर कवर करेंगे। जो आज हम इस वीडियो के अंदर इसको कवर करेंगे, हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। देन हमारा जो सेकेंड यूनिट है, चैप्टर नंबर 2 शब्द परिचय के बारे में, उसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हमारी थर्ड यूनिट की। तो जो थर्ड यूनिट है उसमें हम जो व्याकरण व्यवहार है उसके बारे में जानेंगे, जैसे लिंग, वचन। ठीक है, ये सारी चीजें। परिचय, तो वाक्य परिचय, इसके अंदर हम वाक्यों के परिचय के बारे में हम बात करेंगे। जो रचना के आधार पर वाक्य और वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, बेसिकली वाक्य का इसमें परिचय दिया गया है। तो इस सब्जेक्ट में टोटल 4 यूनिट आ रही हैं जिसको हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, भाषा और व्याकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, भाषा और व्याकरण को। तो यूनिट नंबर फर्स्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये एक ही चैप्टर है, भाषा और व्याकरण की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। तो जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए विचार, अगर जो ह्यूमन लाइफ है वो एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए आपकी जो बातें हैं वो आदान प्रदान, मतलब आपकी बातें दूसरों को समझ में आनी चाहिए और दूसरों की बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपके जो कन्वर्सेशन है, जो आपका जो वार्तालाप है, उसका आदान प्रदान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो विचारों को व्यक्त करने का सबसे सशक्त साधन क्या होता है? भाषा। भाषा एक ऐसा साधन होता है जिसके थ्रू आप अपनी भावनाएं, अपने विचार दूसरों को व्यक्त करके अपने जो भाव है, विचार है, उनको बताते हो। ठीक है, तो भाषा ना तो कोई संस्कृति है, साहित्य है, शिक्षा है, ज्ञान, विज्ञान, सब असंभव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब भाषा के बिना कोई भी संस्कृति नहीं होगी, ना साहित्य होगा, ना शिक्षा होगा, ना ज्ञान, विज्ञान, कुछ भी संभव नहीं है। अब भाषा की बात करें, जैसे हिंदी हो गई, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तो ये सभी क्या है? ये सभी भाषा ही है। ठीक है, भाषा की हम बेसिकली एक परिभाषा देख लेते हैं, उसके थ्रू हम समझते हैं। भाषा की परिभाषा, विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं भाषा का अर्थ एवं विशेषताएं। तो जो भाषा की हम बात करते हैं, ध्वनियों का एक व्यवस्थित समूह जिसके माध्यम से हम अपने विचार, अपने भावनाएं और अनुभव को प्रकट करते हैं, उसको हम भाषा बोलते हैं। आप ये लाइन भी लिख सकते हो, इजी लाइन है, आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। तो ध्वनियों का एक ऐसा समूह जिसके थ्रू हम अपने विचार, अपने भाव दूसरों तक व्यक्त करते हैं, उसको हम भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं विद्वानों में, मतलब अब ये तो हमने बेसिकली एक डेफिनेशन बता दी, लेकिन जो कुछ विद्वान है, उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है, अपने थ्रू एक मतलब एक परिभाषा बताई है, तो उसको भी आप लिख के आ सकते हो, तो आपका जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट लगता है। ठीक है, जैसे भोलेनाथ जो तिवारी हैं, उन्होंने लिखा है,
भाषा विचार प्रकट करने का एक साधन होती है। और भोलानाथ तिवारी ने लिखा है, फिर लिखा है फ्रोडांडेड सियर ने, भाषा एक सामाजिक संस्था है, फेर्डिनांड डी सेंसियर। ठीक है, तो राजा राममोहन राय जी ने लिखा है कि भाषा जो है भावों की एक अभिव्यक्ति है, जिसके थ्रू हम अपने जो भाव है वो व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भाषा की विशेषताएं। तो ध्वन्यात्मक की बात करेंगे, जो भाषा है वो ध्वनियों से ही बनी है। और सामाजिकता में जैसे भाषा है वो समाज में ही उत्पन्न हुई है, उसका विकास भी समाज के अंदर ही हुआ, तो एक सामाजिकता भी है। परंपरागत की बात करें तो भाषा समय और समाज की परंपराओं से बनती जा रही है और काफी सारे इसके अंदर भी बदलाव किए जा रहे हैं, तो एक परंपरागत भी है। परिवर्तनशील, समय और परिस्थितियों के अनुसार भाषा भी बदलती रही है, काफी बदलाव हुए हैं। पहले हिंदी का कोई वजूद नहीं था, हिंदी का कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके हिंदी के उस विकास हुआ, उसमें बदलाव हुआ, तो अब हिंदी का अपना एक अलग ही स्थान है। हर भाषा का अपना एक अलग ही स्थान है और भारत में हिंदी को मातृभाषा का भी नाम दिया गया है। ठीक है, संरचनात्मकता, तो इसमें प्रत्येक जो भाषा है उसकी अपनी एक संरचना होती है, जैसे ध्वनि, शब्द, वाक्य, हर किसी भाषा की अपनी एक संरचना है। अब बात करते हैं भाषा की उपयोगिता के बारे में। तो समाज और संस्कृति का संवाहक है ये भाषा, और शिक्षा और ज्ञान का भी एक माध्यम है। विचार को आदान प्रदान, मतलब एक दूसरे से व्यक्त करने का और संचार का भी एक साधन है। राष्ट्रीय एकता और पहचान का भी आधार है। तो ये कितने सारे जो स्टेप्स हैं वो भाषा, जिसके अंदर भाषा अपना योगदान देती है, कितने सारे जो स्टेप्स हैं जिसके थ्रू वो अपने आप को डिफाइन करती है। अब बात करते हैं व्याकरण। अभी अब तक हमने बात की थी कि भाषा की परिभाषा और उसकी विशेषताओं के बारे में। अब बात करेंगे व्याकरण की परिभाषा और उसके महत्व के बारे में। सबसे पहले व्याकरण की परिभाषा देखते हैं। संस्कृत में पाणिनि ने अष्टधाई लिखकर व्याकरण को व्यवस्थित किया था, मतलब हिंदी का जो व्याकरण संस्कृत और प्राकृत से प्रभावित होकर ये विकसित हुई थी। ठीक है, तो ये तो इसकी मेनली इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया है। अब व्याकरण एग्जैक्टली है क्या? तो भाषा के शुद्ध और व्यवस्थित रूप का अध्ययन करना, ठीक है, या भाषा की संरचना जैसे ध्वनि, शब्द, वाक्य, इन सभी के नियमों को जो बताता है उसको हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण जैसे इंग्लिश ग्रामर हो गया, आपको कोई सेंटेंस बनाना है तो आप बेसिकली आपको वर्ब के बारे में पता होना चाहिए और किस उसमें कौन सा नाउन यूज किया है, प्रोनाउन उसमें कौन सा है। तो ये सारी जो बेसिकली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसके बारे में अगर आपको पता होगा तभी तो आप अपना एक जो परफेक्ट सेंटेंस है, जो आपका रॉन्ग सेंटेंस है, उसको आप करेक्ट कर पाओगे। तो बस, तो हिंदी ग्रामर में मतलब हिंदी जो व्याकरण है उसमें भी यही होता है, जो भाषा के शुद्ध और जो व्यवस्थित रूप है उसका हमें अध्ययन कराते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी देती है। तो ये जैसे भाषा की संरचना ध्वनि में, शब्द में और वाक्यों के जो नियमों के बारे में बताए उसको हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब व्याकरण के महत्व के बारे में। तो भाषा को शुद्ध और प्रभावशाली बनाता है कौन? व्याकरण। लेखन और भाषण में त्रुटि, मतलब लिखने में और जो भाषण देने में त्रुटि है वो इसके राहत में आती है। और साहित्य, अनुवाद और शिक्षा में भी ये सहायक रहती है। भाषा और व्याकरण का संबंध क्या है? अब इसके रिलेशन के बारे में बात करेंगे। दोनों को हम बेसिकली हमने पढ़ लिया कि एग्जैक्टली वो है क्या, भाषा क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, व्याकरण क्या है, उसका अर्थ के बारे में बात कर लिया, उसके महत्व क्या है। अब भाषा और व्याकरण के बीच में संबंध क्या है इसको हम देखेंगे। तो भाषा और व्याकरण, तो भाषा बिना व्याकरण का, अब जो भाषा है वो बिना व्याकरण के अवस्थित, जो वर्ड्स है, जो स्पेलिंग्स है वर्ड्स की, वो स्पेलिंग इनकरेक्ट होगी। कोई भी जो शब्द है वो अशुद्ध रूप से होंगे, शुद्ध रूप से नहीं होंगे, इनकरेक्ट वर्ड होंगे, कोई मात्रा नहीं होगी, कोई ध्वनि नहीं होगी। तो बेसिकली यही चीज है कि भाषा जो है वो बिना व्याकरण के अव्यवस्थित होती है, वो एक व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत नहीं होती है। व्याकरण भाषा की रीढ़ है। आप जैसे कह सकते हो आपकी बॉडी है, तो आपकी बॉडी जो रीढ़ की हड्डी पर, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी ही टूट जाएगी तो आपकी जो बॉडी है वो वर्क कैसे करेगी? आप ना खड़े हो सकते हो, ना बैठ सकते हो, ठीक है, एकदम जिंदा लाश की तरह हो जाओगे। तो ये सेम ऐसे ही है कि व्याकरण के बिना जो भाषा है वो कुछ भी नहीं है। भाषा और बोली और व्याकरण की बात करें तो जो बोली है, जो भाषा है, वो एक बड़ी इकाई है, जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, तेलुगु, मराठी,
ये सारी जो भाषाएं हैं एक बड़ी इकाई है, लेकिन जो बोली है भाषा का ये ऐसा क्षेत्रीय रूप है जिसमें से ब्रज, अवधी, भोजपुरी ये सभी बोलियां हैं। व्याकरण भाषा और बोली के प्रयोग का एक शुद्ध नियम बताती है, उसको हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन क्लियर है। अब बात करते हैं ध्वनि, वर्ण और मात्राओं के बारे में। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वही जो आपका डाउट है वो उसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो भाषा की जो लघुत्तम इकाई है, बेसिकली एक शॉर्ट सी लाइन हम अगर आपको बोले कि ध्वनि क्या है, तो जो भाषा की सबसे लघुत्तम जो इकाई होती है उसको हम ध्वनि कहते हैं। अब सबसे छोटी जो इकाई है जो उच्चारण से निकलती है, जैसे जैसे मैं व्याकरण बोलती हूँ, व्याकरण, तो इसमें जो आ की जो ध्वनि निकल रही है तो उसी को हम ध्वनि, जो आ का साउंड निकल रहा है इसे ध्वनि बोलूंगी, तो ई का साउंड निकल रहा है, और भाषा बोलेगी तो भाषा, तो इसमें आ का साउंड निकल रहा है, तो ये जो ध्वनि है सबसे छोटी जो इकाई होती है जो उच्चारण मतलब जो बोलने में यूज होती है उस साउंड के रूप में जो निकलती है उसको हम बोलते हैं ध्वनि। ठीक है, अब ध्वनि के प्रकार होते हैं, स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि के बारे में हम बात करेंगे। अब देखते हैं हिंदी वर्ण विचार के बारे में। ध्वनि आपको समझ में आ गई। हिंदी वर्ण विचार में से वर्ण ध्वनि का जो लिखित रूप है